हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का VKG क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में जो जिस पार्ट से क्वेश्चन आता है उसी पार्ट को हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो वीडियो है बच्चों NCERT पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। अर्थव्यवस्था, सोशल साइंस में अर्थव्यवस्था को देखेंगे और चैप्टर 1 है, अर्थशास्त्र को देखेंगे और चैप्टर 1 का नाम है अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। तो हम लोग आज देखेंगे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा। रोज़ यूट्यूब पर बच्चों 7 बजे शाम को क्लास होती है सारे विषय की ऑब्जेक्टिव। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आप के लिए अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो साइंस और सोशल साइंस का बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, चलिए अर्थशास्त्र का पहला अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का पहला प्रश्न, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, किसने कहा था बिहार का जब विकास नहीं होगा तो बिहार का जब तक विकास नहीं होगा और भारत का विकास संभव नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी दिया है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन बीमारू राज्य है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन बीमारू राज्य है। बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना अंग को हटाकर कौन सा आयोग बना। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नीति आयोग हो गया। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, बताइए। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 मार्च 1990 को भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीति यानी कि योजना, नीति का अर्थ क्या होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्यपाल। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि प्रधानमंत्री। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नीति यानी कि
नीति यानी कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 जनवरी 2016। ऑप्शन नंबर सी दिया 1 अप्रैल 1915। ऑप्शन नंबर डी दिया 1 अप्रैल 2014। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो गया। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनी? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनी? योजना आयोग, राष्ट्र विकास परिषद, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनी? तो नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया 1 जून 2014। ऑप्शन नंबर बी दिया 2 जून 2015। ऑप्शन नंबर सी दिया 2 जून 2016। ऑप्शन नंबर डी दिया 2 जून 2017। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, भारत की मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो बताइए फ्रेंड, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। ऑप्शन नंबर बी दिया है रोटी, फल, सब्जी। ऑप्शन नंबर सी दिया है कपड़ा, रोटी, सब्जी। ऑप्शन नंबर डी दिया है तेल। तो बताइए फ्रेंड, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 अक्टूबर 2011। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 अक्टूबर 2013। ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर डी दिया है 2 अक्टूबर 2015। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1 मई 2014, 1 मई 2015, 1 मई 2017। ऑप्शन नंबर डी दिया है 1 मई 2016। तो बताइए फ्रेंड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ किया गया? तो इस कब किया गया था? 1 मई 2016। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिया है 2050। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1956। ऑप्शन नंबर सी दिया 1957। ऑप्शन नंबर डी दिया 1960। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2। ऑप्शन नंबर सी दिया है 3। ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो इसका बताइए। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी दिया है 8। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं का आरक्षण कब दिया गया? तो 2004, 2005, 2006, 2007। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2006। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्र आय में किस क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान है? बताइए फ्रेंड, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की सर्वाधिक योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, यह कथन किसका है? किसने कहा था फ्रेंड्स कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए दिया है आदम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्राउन क्रेन्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है मार्शल, ऑप्शन नंबर डी दिया है आर्थर लेविस। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राउन क्रेन्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए दिया है जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर बी दिया है मनोरंजन, ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है, तो क्या होता है? जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन नंबर सी आर्थिक कल्याण का आधार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी। भारत की आर्थिक व्यवस्था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी सही है, प्रति व्यक्ति आय भी सही है, आर्थिक कल्याण का आधार भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन है? बताइए, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी दिया प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी दिया आर्थिक कल्याण का आधार, ऑप्शन नंबर डी दिया सभी। बताइए फ्रेंड, 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? पूंजी, सेवा, नियोजन, व्यापार। बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय, जीवन प्रत्याशा। बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय।
आज का लास्ट प्रश्न है, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया जाता है? जन आंदोलन, प्रति व्यक्ति आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, पारिवारिक आंदोलन। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जन आंदोलन। क्वेश्चन कर रहे हैं, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया जाता है? जन आंदोलन। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग ने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। इसके अगले वाले वीडियो में जो प्रश्न बचा है ऑब्जेक्टिव का, उसको कराऊंगा। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड ये आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा ये वीडियो लगा, और जाते जाते कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।